इन प्यार नहीं गए, वो अट्रैक्शन है। प्यार अलग चीज है। प्यार तो 20 साल माँ बाप को वही प्यार ही। और अगर इस महिपाल की जगह कोई विष्णु का बेटा होता तो भी हम तो विरोध ही करते, किसी की बच्ची ले जाना ये ठीक बात नहीं मानते हम इसको। और जितो दुख माने ई छोरी गोयो नहीं भी तो माने बा मनीषा डूडी भागीर मुख्तियार ले गयो बिंगो, इन ज्यादा दुख। बच्ची चाहे जाट की है, विष्णु की है, मेघवाल की है, कोई फर्क नहीं पड़े। अगर किसी की बच्ची बगैर माँ बाप के सहमति से कोई लेके भगता है, वो उससे बड़ा कोई भगोड़ा ही नहीं। सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो भेज रहे हैं, हमारी जान को खतरा है, समाज के कई ठेकेदार हमारी जान लेने पे तुले हुए हैं। तो हम ना तो कोई समाज के ठेकेदार हैं, ना हम तेरी भगवती जान लेने पे तुले हुए हैं। हम तो ये तेरे को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरी आंखों के ऊपर जो ये महिपालिया की काली पट्टी लगी हुई है ना, ये पट्टी हटा, तू ओरिजिनलिटी देख, सत्य देख कि सच्चाई क्या है। इसने तेरे साथ धोखा किया, इसने तेरे परिवार के साथ धोखा किया, इसने पहले 3-3 लड़कियों की जिंदगियां खराब कर दी, और तू चौथी लड़की है जो इसके हवस का शिकार हुई है। तो सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे कि उसकी माँ, उसके पापा, उसकी छोटी बहन, सभी लोग रो रहे थे। उस घर के अंदर एक तरीके से मातम छाया हुआ था। क्या ये प्यार नहीं है, ये लव जेहाद है। ये साइको टाइप के लोग हैं, वो चाहे किसी जाति से हो, ये लोग समाज के लिए घातक ही होते हैं। कानून ये इजाजत देता है कि यदि लड़का लड़की दोनों बालिग है तो वो अपनी स्वतंत्रता से अपनी इच्छा अनुसार विवाह कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने प्यार किया, यदि आप लोगों ने अपनी स्वतंत्रता से एक दूसरे को मान लो पति पत्नी माना है, तो आपको डरने की, छिपने की जरूरत कहाँ है। आप लोग आइए कोर्ट के अंदर, आप लोग आइए समाज के सामने, आप लोग आइए पुलिस में, आप लोग न्यायालय की शरण में जाइए ना। आपको मना कौन कर रहा है। बाद में इसने भगवती को और इसकी बहन भावना को धर्म बहन बनाया। उसके बाद में इस परिवार में आना जाना शुरू किया। और जाट और विष्णुई समाज, हम लोग एक दूसरे के पूरक है। जाट के बिना विष्णुई अधूरा है, विष्णुई के बिना जाट अधूरा है। और हमारे दोनों समाज के अंदर धर्मेलाचारा, भाईचारा, ये चीजें चलती है। हम लोग एक दूसरे की बहन का मायरा भी भरते हैं। तो यदि जाट का बेटा धर्म भाई करके विष्णु की बेटी को धर्म बहन बनाता है तो वो तो खुद की सगी बहन से भी ज्यादा हो गई। और उसके बाद में इसके भगवती की माँ और पापा हमेशा सुबह 9 बजे करवट थाने जाकर के बैठते, शाम के 5 बजे तक वहां बैठे रहते, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं भगवती, इस सोशल मीडिया के माध्यम से यदि तुम मेरा वीडियो सुन रही है तो मैं तेरे से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी भी कुछ नहीं हुआ है बेटा। सुबह को भूला, यदि शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। ये गद्दार है, ये नीच किस्म का आदमी है। इसने पहले भी कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करी है। इसका चौथा शिकार तो हुई है। ये बात तेरे को समझ में आएगी, आज नहीं आएगी तो आज से 4 महीने बाद में आएगी, 6 महीने बाद में आएगी, लेकिन फिर तेरे पास में यू टर्न लेने का रास्ता नहीं होगा। आज तुम वापस आ सकती है, तेरा स्वागत है परिवार के अंदर, गांव के अंदर, समाज के अंदर, ठीक है। और मैं यही अपील करना चाहूंगा कि बेटा तू घर आ, तू कोर्ट में तेरे माँ बाप से मिल, परिवार से मिल, तू कोर्ट के अंदर आकर के स्वतंत्र रूप से तेरी बात रख। ये इनका विवाह वैलिड नहीं है, ये अनवैलिड शादी है और ये वैलिड होनी भी नहीं है। हिंदू धर्म कानून के अनुसार हिंदू धर्म से जो आदमी ताल्लुक रखता है वो एक विवाह कर सकता है। हिंदू धर्म में बहु विवाह नहीं चलता है। महिपाल ने सबसे पहले जाट समाज की बेटी से विवाह किया, उसको 10 दिन रख करके छोड़ा। फिर उसने दूसरी जाट समाज की बेटी से विवाह किया, उसको महीना भर रख करके छोड़ा। फिर ये तीसरी बिहार से एक औरत लेकर के आया, उसके साथ में इसने 2 महीने बिताए, फिर इसको छोड़ा। और चौथा निशाना इसने भगवती को बनाया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये कानूनन रूप से इसका विवाह वैलिड ही नहीं है। वर्तमान के अंदर अपन ऐसे रिश्ते स्थापित कर सकते हैं कि अपने जाट और विष्णुइयों के अंदर, 36 कौम के लोगों के अंदर एकता बनी रहे। मैं जिस समाज में रहता हूं, मैं जिस गांव में रहता हूं, हमारे चारों तरफ जाटों का ही निवास है। हमारा आपस में धर्मेलाचारा है। जाट की बेटी का ब्याह होता है, हम लोग वहां तिवड़ लेकर के जाते हैं। जाट की बेटी का मायरा होता है तो हम लोग वहां मायरा लेकर के जाते हैं। हमारे बहन का मायरा होता है तो जाट हमारे साथ में आते हैं। इस चीज और भी देखी होगी कि जितनी भी भगवती की वीडियो आई वो एक कमरे के अंदर बैठी है, दूसरा कोई बैकग्राउंड नहीं है उसका। और जितने भी वीडियो के अंदर वो बोल रही है, सामने एक पेज पड़ा है, उस पेज के ऊपर लिखा हुआ है और उस रटी रटाई भाषा को वो वीडियो के सामने बोल रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो विचार, जो बातें वो बोल रही है ना, ये विचार उसके खुद के नहीं है। कुछ लोग हैं जो जिसने इसको हिप्नोटाइज में कर रखा है, कुछ लोग हैं जो इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इसको पढ़ करके एक पन्ने के ऊपर इसको लिख करके दे रहे हैं और रटी रटाई बात वो मीडिया के ऊपर बोल रही है। तो मेरा आपके इस चैनल से और ये वीडियो यदि भगवती तक पहुंचे तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भगवती, इस लड़के ने तेरे साथ धोखा किया है। ये तेरा प्रेमी नहीं है, ना ये तेरा पति है, ये गद्दार और ये एक घटिया किस्म का नीच इंसान है। इसने धोखा किया। जो अपने परिवार का नहीं हो सकता, माँ बाप का नहीं हो सकता, भाई बहन का नहीं हो सकता, वो तेरा क्या होगा। अपने बेटी को पढ़ाने के लिए गांव छोड़ करके आता है। एक बाप जो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए ढाबा चलाता है। एक बाप सुबह से लेकर के शाम तक खून पसीने की कमाई से अपनी बेटियों को पढ़ाता है। भगवती के 10वीं के अंदर 92% है, 12वीं में 94% है, BA के अंदर 85+ है।
छोटी वाली बहन जो भावना है उसके 89%, फिर 12th के अंदर 91%। इतनी होनहार लड़कियां और उनका बाप जिसने चाय बेच बेच करके उनको पढ़ाया। अब आप सोचिए कि ऐसा एक गद्दार व्यक्ति जो धर्म भाई बन करके उस परिवार में घुसता है, उस परिवार की बेटी को भगा करके ले जाता है, उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है। जब मैं सबसे पहले उस परिवार के पास में गया तो 20 मिनट तक इस भगवती को माँ और बाप कुछ बोले ही नहीं, उनकी आंखों से सिर्फ रोना ही आ रहा था और वो रो रहे थे, आंसू ही गिर रहे थे। ये चीज आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी। नमस्कार, नून प्रणाम साथियों। एक मुद्दा सोशल मीडिया पर इस समय जमकर जो है वो मुद्दा उठ रहा है। आपने सोशल मीडिया के थ्रू यह सुना होगा कि एक लड़की जिसका नाम भगवती विश्नोई और एक लड़का जिसका नाम महिपाल जाट बताया जा रहा है, और उन्होंने जो प्रेम विवाह किया है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की कंट्रोवर्सी हो रही है। और इस मुद्दे को हमारे साथ सबसे पहले उठाया था मांगीलाल जी नोकड़ा। आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हमारे साथ हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और तमाम तरह के जितने भी सवाल है वो उसका जवाब हम आपके साथ देंगे। धन्यवाद। तो मांगीलाल जी, सबसे पहले हमारे जमज्योति मीडिया पर स्वागत है आपका। बिल्कुल, जमज्योति मीडिया के सभी सब्सक्राइबर्स को, आपके चाहने वालों को, सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। तो ये एक मुद्दा चल रहा है सोशल मीडिया पर जो है भगवती विश्नोई और महिपाल जाट का। तो सबसे पहले ये सोशल मीडिया पर वीडियो भी आया था कि आप भी वहां पर पहुंचे थे, उनके माता पिता ने पुकार भी लगाई थी कि जो हमें इस तरह से न्याय नहीं मिल रहा है, कि हम प्रशासन के पास भी गए हैं, तमाम तरह के जितने भी दरवाजे न्याय के लिए हमने खड़खड़ाए हैं, फिर भी न्याय नहीं मिला है। तो क्या कुछ शुरू के अंदर आपको किस तरह से क्या जानकारी मिली और फिर वहां पे आप पहुंचे तो क्या कुछ जो है उनके माता पिता ने आपसे बात कही? भगवती 26 तारीख के आसपास 26 फरवरी को अपना घर छोड़ करके चली जाती है। इसके परिजन पुलिस वालों के पास में वहां पहुंचते हैं करवट थाने, और पुलिस वाले इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं। 7 मार्च को इसकी FIR दर्ज होती है। तो आप सोचिए, एक गरीब परिवार जिसकी बेटी घर से बिना बताए चली गई, गुमशुदगी की रिपोर्ट वो भी पुलिस ने 14 दिन बाद में दर्ज की। और उसके बाद में इसके भगवती की माँ और पापा हमेशा सुबह 9 बजे करवट थाने जाकर के बैठते, शाम के 5 बजे तक वहां बैठे रहते, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 20-25 दिन, जब इस घटना को 20 दिन हो गए, आखिरकार इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं से मेरे नंबर लिए और मेरे को कई बार फोन करके बोला कि इस तरीके से हमारी बेटी भाग गई है, एक बार आप हमारे घर पे आइए और हमारे क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, आप उस बात को समझिए। और जब मैं वहां पे पहुंचा तो सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे कि उसकी माँ, उसके पापा, उसकी छोटी बहन, सभी लोग रो रहे थे। उस घर के अंदर एक तरीके से मातम छाया हुआ था। और फिर उन लोगों से जब मैंने बातचीत की तो पता चला कि एक महिपाल नाम का व्यक्ति था जो कि जाति का जाट तरवाड़ है, और उसने इनसे नजदीकियां बढ़ाई, फिर इस बेटी को लेकर के भाग गया। अब जो है इस मुद्दे पर दो समाज के बीच जो कंट्रोवर्सी के मुद्दे जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, तो ये मुद्दा सिर्फ न्याय कहना है कि कंट्रोवर्सी का, तो इस पर क्या कहना चाहते हो आप? इस पे तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे को आप जातिवाद की भेंट मत चढ़ाइए, इस मुद्दे को आप जातिवाद की बलि मत चढ़ाइए। ये मुद्दा जातिवाद का थोड़ी है। मुद्दा तो ये है कि भाई एक लड़का, जरूर वो जाट जाति से ताल्लुक रखता है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक लड़का जो लव जिहादी टाइप का है, जिसने 3-3 शादियां पहले कर रखी, चौथी शादी के अंदर वो भगवती को लेकर के भाग जाता है, इससे विवाह करता है, ठीक है। तो बात यह है कि रूपाराम के परिवार को न्याय मिले, भगवती अपने घर पे आए। भगवती के साथ में जो इसने धोखा किया है, जो गद्दारी की है, जो दगाबाजी इस परिवार के साथ में की है, उसका इस महिपालिया जैसे चोरों को मुंह तोड़ करके जवाब दिया जाए। ये कोई जातिगत तो मामला है नहीं। और महिपालिया सबसे पहले इस परिवार के साथ में, भाई ये रूपाराम जी वहाँ बाईपास के ऊपर ठेला लगाते हैं, ढाबा है इनका चाय का, और ये सीजिंग का काम करता था तो वहां आता था। वहां आकर के ये लोग सुबह से लेकर के शाम तक बैठे रहते थे। इसके बाद में इसने भगवती को और इसकी बहन भावना को धर्म बहन बनाया। उसके बाद में इस परिवार में आना जाना शुरू किया। और जाट और विष्णुई समाज, हम लोग एक दूसरे के पूरक है। जाट के बिना विष्णुई अधूरा है, विष्णुई के बिना जाट अधूरा है। और हमारे दोनों समाज के अंदर धर्मेलाचारा, भाईचारा, ये चीजें चलती है। हम लोग एक दूसरे की बहन का मायरा भी भरते हैं। तो यदि जाट का बेटा धर्म भाई करके विष्णु की बेटी को धर्म बहन बनाता है तो वो तो खुद की सगी बहन से भी ज्यादा हो गई। लेकिन इस महिपालिया ने इस परिवार के साथ धोखा किया। हमारी जो परंपरा है, मान्यता है, हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो संस्कार है, हमारी जो भावनाएं हैं, उनके साथ इसने धोखा किया। उसी परिवार की बेटी को बहन बनाया और उसी के साथ में इसने ऐसे हरामीपना किया और आखिरकार मौका दे करके इस बेटी को लेकर के भाग गया। तो एक प्रकार से ये इस परिवार के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ। और सबसे बड़ा हमें दुख, हमें दर्द और हमें तकलीफ इस बात की है कि रूपाराम जी एक गरीब परिवार है, किसी तरीके से ढाबा चला करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। इसने प्यार नहीं किया। जैसे अभी आप वीडियो के अंदर मैसेज, भाई सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो देख रहे हो कि इन्होंने प्यार किया, इन्होंने शादी कर ली, ये प्यार नहीं होता है।
प्यार 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 करने वाले लोग समकक्ष होते हैं, प्यार करने वाले त्याग को महत्व देते हैं, प्यार करने वाले एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। जो धर्म भाई बनकर के परिवार के अंदर घुसा, जिसने देख लिया कि ये गरीब आदमी, उसकी गरीबी का, लाचारी का, मजबूरी का फायदा उठाया, उस घर की बेटी को बहन बना करके फिर उसको भाई लेकर के भाग गया, उसको अपनी पत्नी बना लिया, ये प्यार है क्या? ये प्यार नहीं है, ये लव जेहाद है। ये साइको टाइप के लोग हैं, वो चाहे किसी जाति से हो, ये लोग समाज के लिए घातक ही होते हैं। एक अभी जो है वीडियो 2 दिन से लगातार भगवती बिश्नोई अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे साझा कर रही है वीडियो, जिसके अंदर वो अलग अलग तरह के जो बयान यहाँ पे देते नजर आ रही है और अलग अलग तरह के जो मुद्दे हैं उस वीडियो के द्वारा उठ रहे हैं। तो उसके जो वीडियो यहाँ पे वायरल हो रहे हैं उसके बारे में क्या कुछ आपकी राय है कि वीडियो वो किस तरह से जारी करें? आप एक बात के ऊपर विचार कीजिए। आज हिंदुस्तान का कानून ये इजाजत देता है कि यदि लड़का लड़की दोनों बालिग है तो वो अपनी स्वतंत्रता से अपनी इच्छा अनुसार विवाह कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने प्यार किया, यदि आप लोगों ने अपनी स्वतंत्रता से एक दूसरे को मान लो पति पत्नी माना है, तो आपको डरने की, छिपने की जरूरत कहाँ है? आप लोग आइए कोर्ट के अंदर, आप लोग आइए समाज के सामने, आप लोग आइए पुलिस में, आप लोग न्यायालय की शरण में जाइए ना। आपको मना कौन कर रहा है? आप लोग छुप छुप करके वीडियो जारी कर रहे हो। दूसरी चीज, आपने एक चीज और देखी होगी, इनका विवाह वैलिड नहीं है, ये अनवैलिड शादी है और ये वैलिड होनी भी नहीं है। हिंदू धर्म कानून के अनुसार हिंदू धर्म से जो आदमी ताल्लुक रखता है वो एक विवाह कर सकता है। हिंदू धर्म में बहु विवाह नहीं चलता है। महिपाल ने सबसे पहले जाट समाज की बेटी से विवाह किया, उसको 10 दिन रख करके छोड़ा। फिर उसने दूसरी जाट समाज की बेटी से विवाह किया, उसको महीना भर रख करके छोड़ा। फिर ये तीसरी बिहार से एक औरत लेकर के आया, उसके साथ में इसने 2 महीने बिताए, फिर उसको छोड़ा और चौथा निशाना इसने भगवती को बनाया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये कानूनन रूप से इसका विवाह वैलिड ही नहीं है। ये कोर्ट के शरण में क्यों नहीं जा रहे हैं? आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो भेज रहे हैं, हमारी जान को खतरा है, समाज के कई ठेकेदार हमारी जान लेने पे तुले हुए हैं। तो हम ना तो कोई समाज के ठेकेदार हैं, ना हम तेरी भगवती जान लेने पे तुले हुए हैं। हम तो ये तेरे को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरी आंखों के ऊपर जो ये महिपाल की काली पट्टी लगी हुई है ना, ये पट्टी हटा, तू ओरिजिनलिटी देख, सत्य देख कि सच्चाई क्या है। इसने तेरे साथ धोखा किया, इसने तेरे परिवार के साथ धोखा किया, इसने पहले 3-3 लड़कियों की जिंदगियां खराब कर दी और तू चौथी लड़की है जो इसके हवस का शिकार हुई है। तो दूसरी चीज आपने ये भी देखा होगा कि जो भी बात सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है तो उसका जवाब भगवती के द्वारा दिलाया जा रहा है। यदि महिपाल तू इतना ही सच्चा है, तेरे प्यार में इतना ही दम है, तूने सच्चा ही प्यार किया है, ठीक है, और तुमने सही विवाह किया है, तो तू आकर के खुल करके समाज के सामने जवाब क्यों नहीं देता? तू तेजा जी के मंदिर में आकर के क्यों नहीं कहता कि भाई मैं सच्चा जाट हूं, मैं तेजा जी को मानने वाला हूं, ठीक है, और मैं मंदिर के अंदर चढ़ करके इस बात की सत्यता साबित कर सकता हूं कि भाई मैंने गलत नहीं किया। तू 3-3 लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुका है, चौथी निशाना तूने भगवती को बनाया है। दूसरी चीज, आपने एक चीज और भी देखी होगी कि जितनी भी भगवती की वीडियो आई वो एक कमरे के अंदर बैठी है, दूसरा कोई बैकग्राउंड नहीं है उसका, और जितने भी वीडियो के अंदर वो बोल रही है, सामने एक पेज पड़ा है, उस पेज के ऊपर लिखा हुआ है और उस रटी रटाई भाषा को वो वीडियो के सामने बोल रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो विचार, जो बातें वो बोल रही है ना, ये विचार उसके खुद के नहीं है। कुछ लोग हैं जो जिसने इसको हिप्नोटाइज में कर रखा है, कुछ लोग हैं जो इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इसको पढ़ करके एक पन्ने के ऊपर इसको लिख करके दे रहे हैं और रटी रटाई बात वो मीडिया के ऊपर बोल रही है। तो मेरा आपके इस चैनल से और ये वीडियो यदि भगवती तक पहुंचे तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भगवती, इस लड़के ने तेरे साथ धोखा किया है। ये तेरा प्रेमी नहीं है, ना ये तेरा पति है, ये गद्दार और ये घटिया किस्म का नीच इंसान है। इसने धोखा किया, जो अपने परिवार का नहीं हो सकता, माँ बाप का नहीं हो सकता, भाई बहन का नहीं हो सकता, वो तेरा क्या होगा? तो ये प्यार वगैरह कुछ नहीं है, ये प्यार कुछ नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं। और इसने एक तरीके से इस लड़की को अपने चुंगल के अंदर फंसाया है। दूसरी चीज, विष्णु समाज, जाट समाज और 36 कौम के लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अपन सब लोग मिलकर के आप इस रूपाराम जी के परिवार को न्याय दिलाइए। आप एक कल्पना कीजिए, एक बाप जो अपने बेटी को पढ़ाने के लिए गांव छोड़ करके आता है, एक बाप जो अपने बेटी को पढ़ाने के लिए ढाबा चलाता है, एक बाप सुबह से लेकर के शाम तक खून पसीने की कमाई से अपनी बेटियों को पढ़ाता है। भगवती के 10वीं के अंदर 92% है, 12वीं में 94% है, BA के अंदर 85+ है, छोटी वाली बहन जो भावना है उसके 89%, फिर 12th के अंदर 91%। इतनी होनहार लड़कियां और उनका बाप जिसने चाय बेच करके उनको पढ़ाया। अब आप सोचिए कि ऐसा एक गद्दार व्यक्ति जो धर्म भाई बन करके उस परिवार में घुसता है और उस परिवार की बेटी को भगा करके ले जाता है, उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है। जब मैं सबसे पहले उस परिवार के पास में गया तो 20 मिनट तक इस भगवती को माँ और बाप कुछ बोले ही नहीं, उनकी आंखों से सिर्फ रोना ही आ रहा था और वो रो रहे थे, आंसू ही गिर रहे थे। ये चीज आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी। उस बात को देख करके मेरा भी कलेजा हिला
कि मांगीलाल अपने को इनकी मदद करनी चाहिए। हालांकि ये एक अलग बात है कि स्वतंत्र है, बालिग है, विवाह कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, वो एक कानून का मसला है। बात ये देखो कि इसने भावनाओं का खिलवाड़ किया, ये कानूनन तरीके से भी सही नहीं है। इसने जाति को बदनाम किया, इसने संबंधों को खराब किया, इसने धर्म भाई जैसे गरिमा में रिश्ते को तार तार किया। तो ये महिपालिया फर्जी है। मैं भगवती इस सोशल मीडिया के माध्यम से यदि तुम मेरा वीडियो सुन रही है तो मैं तेरे से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी भी कुछ नहीं हुआ है बेटा। सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। ये गद्दार है, ये नीच किस्म का आदमी है। इसने पहले भी कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करी है। इसका चौथा शिकार तू हुई है। ये बात तेरे को समझ में आएगी, आज नहीं आएगी तो आज से 4 महीने बाद में आएगी, 6 महीने बाद में आएगी, लेकिन फिर तेरे पास में यू टर्न लेने का रास्ता नहीं होगा। आज तुम वापस आ सकती है, तेरा स्वागत है परिवार के अंदर, गांव के अंदर, समाज के अंदर, ठीक है। और मैं यही अपील करना चाहूंगा कि बेटा तू घर आ, तू कोर्ट में आ, तेरे माँ बाप से मिल, परिवार से मिल, तू कोर्ट के अंदर आकर के स्वतंत्र रूप से तेरी बात रख। यदि हमारी बात 1% भी कहीं झूठी मिल जाए और तेरे को यदि लगता है कि तू पहले ऐसी लड़की है जिसने महिपाली ने तेरे से विवाह कराया, तो तू राजी खुशी उसके पीछे चले जाना, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमको तकलीफ इस बात की है बेटा कि तेरी आंखों के ऊपर इसने काली पट्टी बांधी है, तू लव जिहाद का शिकार हुई है, इसने तेरे साथ शोषण किया, इसने तेरे परिवार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, इसने एक धर्म भाई के रिश्ते को तार तार किया है, और ऐसे निकृष्ट और घटिया लोगों के साथ में तेरे को जिंदगी नहीं बितानी है। बात है ये रमेश। अंतिम रूप से अब जो है समाज और जितने भी तमाम तरह के युवा छत्तीस कौम के लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे इस मुद्दे पर क्या कुछ आह्वान करना चाहते हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं तो छत्तीस कौम के लोगों से और विशेष तौर से जाट विष्णु समाज से मैं यही एक आह्वान करना चाहूंगा, एक अपील करना चाहूंगा कि इस महिपालिया के चक्कर में पड़ करके आप अपना आपसी भाईचारा बर्बाद ना करें। कौन भागी, किसके पीछे भागी, कब भागी, ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण हर एक समाज के अंदर मिल जाएंगे। अब आप उन पुरानी बातों को याद करेंगे तो ना तो अपन उन पुरानी चीजों को ला सकते हैं, लेकिन कम से कम यदि अपन समझदारी से काम ले तो वर्तमान के अंदर अपन ऐसे रिश्ते स्थापित कर सकते हैं कि अपने जाट और विष्णुइयों के अंदर, छत्तीस कौम के लोगों के अंदर एकता बनी रहे। मैं जिस समाज में रहता हूं, मैं जिस गांव में रहता हूं, हमारे चारों तरफ जाटों का ही निवास है। हमारा आपस में धर्मेला चाह रहा है। जाट की बेटी का ब्याह होता है, हम लोग वहां तिवड़ लेकर के जाते हैं। जाट की बेटी का मायरा होता है तो हम लोग वहां मायरा लेकर के जाते हैं। हमारे बहन का मायरा होता है तो जाट हमारे साथ में आते हैं। इस महिपालिया जैसे कुधर्मियों ने, इन विधर्मियों ने, इन समाज विरोधी लोगों ने इस रिश्ते को तार तार किया है। मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसे लोगों का विरोध कीजिए, भगवती को न्याय दिलाएं, रूपाराम जी के परिवार को न्याय दिलाएं, और सब लोग मिल करके कुछ ऐसा करें कि इस परिवार को न्याय मिले। आज गरीब परिवार है, उसके आपने स्थिति देखी होगी कि रहने लायक एक ढंग का कमरा भी नहीं है, और उसने अपने खून पसीने की कमाई से लड़कियों को इतनी बेहतरीन और इतनी अच्छी शिक्षा दी है। तो आप लोग संगठित होकर के कुछ ऐसा करें कि इन लड़कियों की भी पढ़ाई अच्छी हो, और कोई ऐसा मनचला, कोई इस महिपालिया जैसा धर्म विरोधी इस परिवार को खत्म ना कर सके। इसलिए आप लोग मिल करके संगठित होकर के अच्छा कदम उठाए और रूपाराम जी के परिवार को न्याय दिलाएं। एक अंतिम सवाल ये है कि लगातार जो है सामाजिक रूप से इस तरह की घटनाएं जो यहाँ पर सामने आ रही है, घटनाएं लगातार घटनाओं में इजाफा हो रहा है, तो आपको क्या लगता है, आपके विचार से इस तरह की जो घटनाएं उनको रोकने के लिए सामाजिक स्तर पर या फिर जो है प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कदम उठाने चाहिए जिससे ये घटना इनको रोका जा सके? देखिए, आज चाहे विष्णु समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, कोई भी समाज हो, आज हर समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है अंतर्जातीय विवाह। हालांकि कानून रूप से लड़का लड़की यदि बालिग होते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से विवाह करने में सक्षम है, कानून उनको परमिशन देता है, पुलिस उनकी प्रोटेक्ट सुरक्षा भी करती है, ये एक अलग बात है। लेकिन यदि आप इस अंतर्जातीय विवाह के मसले के अंदर फंस गए, आपका समाज का विखंडन हो जाएगा, आपका समाज टूट जाएगा। तो मेरा तो विष्णु समाज से, जाट समाज से और भी छत्तीस कौम के जो समाज है, जो लोग हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि आप अपने गांव के अंदर हर समाज की एक मीटिंग कीजिए, समाज के मौजूद लोगों को और समाज के प्रत्येक आदमी को, हर घर से एक एक आदमी को उसमें जोड़िए। हर गांव में मीटिंग कीजिए, मंदिर में कीजिए, गांव की चौपाल में कीजिए, मीटिंग कीजिए, और उस मीटिंग के अंदर सबसे पहला मुद्दा ये उठाएं कि अपने को अंतर्जातीय विवाह अपने गांव में नहीं होना चाहिए। अंतर्जातीय विवाह करने वालों को समझाएं, अंतर्जातीय विवाह ना करें, और उसके बावजूद भी यदि कोई बढ़ चढ़ करके समाज की भावनाओं को तोड़ करके कोई व्यक्ति अंतर्जातीय विवाह कर लेता है तो समाज को यह पहली जरूरत है कि उस व्यक्ति का बहिष्कार करे, चाहे वो कोई एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे और भी कोई क्यों ना हो। यदि कोई व्यक्ति समाज की मान मर्यादाओं को तोड़ करके अंतर्जातीय विवाह करता है, समाज से परे जाकर के और खुद को समाज को अपने हाथों की कठपुतली समझता है, तो ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि सभी लोग, सभी समाज एक जाजम पर बैठे, अपने अपने समाज की मीटिंग हो, और उसके अंदर ये बैठ करके ये निर्णय लें कि समाज में अंतर्जातीय विवाह नहीं होना चाहिए, उसका जम करके विरोध होगा,
और उसके बावजूद भी यदि कोई अंतर्जातीय विवाह कर लेता है तो सामाजिक स्तर पर उस व्यक्ति का बहिष्कार किया जाए, ताकि उसको देख करके अन्य कोई व्यक्ति समाज की परंपराओं और मूल्यों को तोड़ने की हिम्मत नहीं करे। ये बात है सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मांगीलाल जी नौकड़ा, जिन्होंने जो इस मुद्दे को उठाया है और इन्होंने जो है समाज के 36 कौम से ये फील किए हैं कि उन माँ बापों के लिए जिनके आंसू आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, उनको जो है न्याय दिलाने के लिए और उस बेटी को जो है वापस अपने सही रास्ते पे लाने के लिए इस वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, जिससे तमाम जितने भी लोग हैं उन तक ये बात पहुंच सके और उन बेटी तक भी ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। रमेश शारण, जमज्योति मीडिया। तो साथियों, ये जो महिपाल जाट और भगवती बिश्नोई का जो मामला सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है, इसके बातचीत के लिए हमारे साथ भंवर जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो भंवर जी, क्या ये जो मामला आया है, ये प्रेम विवाह यहाँ पर किया गया है, लहू जिहाद के मामले की यहाँ पर जो सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है कि लहू जिहाद का मामला है, तो क्या कुछ विचार है आपके? साहब देखो, प्यार तो इन प्यार नहीं है, वो अट्रैक्शन है। प्यार अलग चीज है। प्यार तो 20 साल माँ बाप को वही प्यार ही। और अगर इस महिपाल की जगह कोई बिश्नोई का बेटा होता तो भी हम तो विरोध ही करते, किसी की बच्ची ले जाना ये ठीक बात नहीं मानते हम इसको। और जितो दुख माने ई छोरी गोयो नहीं भी तो माने बा मनीषा डूडी भागीर मुख्तियार ले गयो बिंगो, यूं ज्यादा दुख। बच्ची चाहे जाट की है, बिश्नोई की है, मेघवाल की है, कोई फर्क नहीं पड़े। अगर किसी की बच्ची बगैर माँ बाप के सहमति से कोई लेके भगता है, वो उससे बड़ा कोई भगोड़ा ही नहीं। भाई 20 साल आप देखो औलाद साथियों रहा कर पाला हर दुख सुख में, और बच्चे कुतो आवे ले ना जी छोरी चाहे किंगी, कोई समाज की वैर चाहे किंगी वे बच्ची बच्ची होती। ये बात है, ये बहुत गलत मामला है, बहुत गलत। और अंतर्जातीय ब्याह में बड़े बड़े धुरंधरा को विरोध करा आपा, तो आ तो कहीं है ही कौन। और जाट भी करे भाई, इस चीज का विरोध तो जाट भी कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि अंतर्जातीय नहीं होना चाहिए, और वही चीज हम कह रहे हैं। बाकी हमारी किसी से कोई जाति से दुश्मनी नहीं है। जाति तो जाट और बिश्नोई में तो 24 घंटा बेड़ा बेटा एकदम भाइयों बता बेटा बताऊं कल छोरी बांगी में ले जा, या हमारी औलाद ले जी, और मारा टाबर हूं तो मारा हाथ बेटा बे कोई ले जी, दुख तो साहब हो, चाहे जाति कोई हुए। और ये जाट का मुद्दा नहीं, ये केवल बच्ची का मुद्दा है, और भी परिवार न्याय मिलना चाहिए। रिक्वेस्ट है 36 को। धन्यवाद। बिल्कुल।